अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज की जो हमारी वीडियो है वो चार्ट से रिलेटेड है कि चार्ट हम किस तरह से बना सकते हैं और इसे किस तरह से अपने डेटा को चार्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक सैंपल आपके सामने मौजूद है चार्ट का। इसके अंदर हमने कैटेगरी, ईयर, मंथ और सब कैटेगरी को मेंशन किया हुआ है और इन्हीं के तमाम फिल्टर्स को हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पर रखा हुआ है ये मेंशन करने के लिए कि आया हमारे पास ईयर कौन कौन से हैं, मंथ कौन कौन से और कैटेगरी और सब कैटेगरी कौन कौन सी है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से दी जाती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है तो वो आपको पता है कि कैटेगरी लिमिटेड होती है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने कैटेगरीज को छोटा करके रखा हुआ है और सब कैटेगरीज को हमने बड़े चार्ट में लिया हुआ है। ईयर्स लिमिटेड होते हैं और मंथ भी लिमिटेड होते हैं तो उनको हमने साइड पर रखा हुआ है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जिस ईयर पर हम क्लिक करेंगे हमें डेटा उसी के हिसाब से सॉर्ट करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2000 पे क्लिक करते हैं 2021 पर, तो आप देखिए कि हमारे पास 2021 का 100% चार्ट आ गया और उसकी कैटेगरी वाइज हमें सेल बता रहा है कि हमने उसमें 3 कैटेगरी में सेल बनाई है और वो कितनी कितनी बनाई है और उसका मंथ जो है वो कौन सा था, अप्रैल, और किस सब कैटेगरी में हमारी सेल कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे गई है, उसके नीचे नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम 2022 का देखना चाह रहे हैं, यहाँ हम एक साथ 2 ईयर का देखना चाह रहे हैं, तो हमने दोनों यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते हुए बराबर में लेके चले गए। तो अब देखिए हमारे पास 2021 और 22 दोनों की सेल आ गई। 63% और 37% 2022 की सेल आ रही है। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मौजूद है, फिल्टर। इसी तरह मंथ के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ये सब आपस में लिंक हुए हैं। अब इनका फ़ायदा ये कि आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके हिसाब से वो आपको उसकी सेल दिखा देगा। अब इसे बनाना कैसे है, इसको हम लेके चलते हैं। वैसे शीट्स हमारे पास ऑलरेडी सारी मौजूद है, लेकिन इन तमाम शीट्स को हम डिलीट करेंगे और नए सिरे से काम करेंगे। फिलहाल हम इन तमाम शीटों को शिफ्ट दबा के यहाँ पे डिलीट करवा देते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्म में मौजूद है कि हमारे पास वही फील्ड्स यहाँ पे सारी आ रही है कि ये हमारी एक नॉर्मल लिस्ट है और इस लिस्ट को हमें चार्ट में कन्वर्ट करवाना है। तो इंसर्ट में आप आए, सबसे पहले आपने टेबल पे क्लिक कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे टेबल इसलिए ऑफ हो चुका है। टेबल पे क्लिक करना इसलिए लाजमी है कि जो आप चार्ट बनाने जा रहे हैं वो प्राइवेट टेबल के अंदर ही बनेगा, यानी उसी की सेटिंग की मदद से ये चार्ट आपका प्राइवेट चार्ट बनेगा। बहरहाल टेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप आ गए प्राइवेट चार्ट के अंदर और आपने ओके कर दिया, आपके पास डायरेक्ट न्यू शीट आ गई। अब ज़रा हमें तकरीबन 4 चार्ट बनाने, ईयर वाइज, मंथ वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज। तो हम एक काम ये करते हैं कि हर शीट पे एक नाम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा कि हमने किस शीट पे क्या काम किया है। ये हमारा ईयर हो गया। इसी तरह कंट्रोल दबा के आपने शीट इंसर्ट भी करवा सकते हैं, यानी उसी की कॉपी भी करवा सकते हैं। एक ईयर हो गया आपके पास, एक आपके पास मंथ हो गया, फिर एक आपके पास कैटेगरी हो गई और एक आपके पास सब कैटेगरी हो गई। तो ये हमें 4 शीटों की ज़रूरत थी। अब सबसे पहले ईयर पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने ईयर को उठा के रो में डाला और उसकी अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये आपके पास एक ईयर का चार्ट आ गया। फिर आप मंथ पे आए, मंथ को भी आपने रो में डाला और अमाउंट वैल्यू यहाँ डाल दी। उसके बाद कैटेगरी भी सेम टू सेम आप यही करेंगे और अमाउंट को वैल्यू में डाला और उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर भी आप इसी चीज़ को यूज़ करेंगे कि आपने सब कैटेगरी यहाँ पे रखा और अमाउंट यहाँ रख दिया। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 4 शीट्स हो गई, ईयर वाइज, मंथ वाइज, कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज। एक और शीट का हम इजाफा करते हैं जिसके ऊपर तमाम चार्ट को हम तरतीब से रख देंगे। सबसे पहले ईयर वाले चार्ट को हम कॉपी करवा लेते हैं और शीट 5 पर आके हमने इस पर प्रेस करवा दिया। उसके बाद मंथ पे आप आए, मंथ वाले चार्ट को भी हम यहाँ पे कॉपी और प्रेस कर देते हैं। उसके बाद कैटेगरी पे आए, कॉपी और उधर बाहर क्लिक कर पेस्ट और फिर आप सब कैटेगरी में आए, यहाँ पे आपने कॉपी और यहाँ पर आके इसे भी आपने पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए ये हमारे पास चारों चार्ट आ गए। अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ईयर वाला चार्ट। तो ईयर वाले चार्ट पे हम क्लिक करेंगे और देखें जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास इसके 3 टैब आ गए जो इससे रिलेटेड ही है। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो तीनों शो कर देते हैं। इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग में आते हैं। अब ईयर जो है वो हम चाहते हैं कि चेंज चार्ट टाइप,
कि हमें इस तरह से चार्ट नहीं चाहिए ईयर का, चेंज चार्ट टाइप में आप आए और वो हमें चाहिए पाई चार्ट के अंदर। ओके कर दिया हमने, तो ये आपको इस तरह से दिखा देगा। उसके बाद मंथ है, तो मंथ को भी हम चेंज करवा लेते हैं। इसे हम ले लेते हैं यहाँ से चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे बार्स। ओके, ये बार्स में आपके पास आ गया। उसके बाद हमारे पास फिर दिया हुआ है कैटेगरी, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है इसके ऊपर। कैटेगरी पे आपने क्लिक किया, कैटेगरी हमें ऐसे ही रहने देते हैं। और सब कैटेगरी, इसको हम चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ से हम ले लेते हैं लाइंस। इसका फ़ायदा ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस चार्ट को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम डायरेक्ट छोटा कर देते हैं। अब कैटेगरी को यहाँ से हमने सेट करवाया, तकरीबन यहाँ हमने इसे रख दिया। सबसे पहले हमारे पास था सब कैटेगरी, तो जितना हमारा सब कैटेगरी का चार्ट हम चाहे इसको यहाँ से छोटा बड़ा करवा सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन भी आपके पास होता है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट में आए और आप इसकी विड्थ भी सेट करवा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा विड्थ 7 हो जाए तो ये उसके हिसाब से देखें इसकी विड्थ बढ़ा देगा। तो ये क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हम एक काम ये कर लेते हैं, व्यू में आते हैं और ये जो फार्मूला बार नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ से ऑफ करवा देते हैं, ताकि हमारे पास जगह का स्पेस का इजाफा हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम को एक ही वक्त में देख सकें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसे रखा, इससे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कैटेगरी। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ईयर, और उसके बाद यहाँ पे हम इसे सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये बार बार सामने आ रहा है, इसे अब यहाँ से ऑफ करवा दें फिलहाल, हम इसे बाद में शो करवा देंगे। और इसको भी यहाँ से हम इसे बड़ा कर देते हैं, क्योंकि सब कैटेगरी हमारे पास ज़्यादा है तो हम चाह रहे हैं वाज़ेह तौर पे नज़र आए, इसलिए हमने इसे यहाँ से बड़ा कर दिया। अच्छा, अब आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर इन सब की हाइट इक्वल रखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में आए। अभी इसकी हाइट 2 है, हम इसको 3 कर दें। इसे भी हम क्लिक करके 3 कर देते हैं, और इसे भी हम क्लिक करके यहाँ पर, तो सबकी हाइट इक्वल हो जाएगी। अब सबको इक्वली लाइनअप करना है, यानी सेटिंग एक लाइन में सब आ जाए, तो आपने शिफ्ट दबा के तीनों पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट, अलाइन टॉप, ताकि बिल्कुल ये सब इक्वल में यहाँ पर टॉप सेटिंग में बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप गैप देना चाहते तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दें। उसके बाद फिर हमारे पास इसे भी हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। देखिए, ये अब हमारी चार्ट की जो सेटिंग थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मज़ीद हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें इन तीनों चार्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग आप अलग अलग ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे आपके पास। आपने यहाँ पे क्लिक किया, डिज़ाइनिंग में आए, और यहाँ पे आप जिस तरह का चाहें डिज़ाइन ले सकते हैं। तो हम एक ये डिज़ाइन इस पर फ़िलहाल ले लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। यहाँ पर अब देखें, चार्ट की थोड़ी सी सूरत चेंज हो गई। अब ये जो सब जगह टोटल लिखा हुआ आ रहा है, तो हम एक चाहते हैं कि हर चार्ट के ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ आ जाए, मेंशन हो जाए कि आया ये किस चीज़ का चार्ट है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसे सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे इसकी टाइटल को ऐड करवा दिया। ये कैटेगरी का हमारे पास चार्ट है, ये हमारे पास ईयर का चार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है साथ साथ। तो हमने इसे ईयर, ये हमारे पास मंथ का चार्ट है, यहाँ पे क्लिक किया हमने, मंथ, और ये हमारे पास सब कैटेगरी का चार्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने सब कैटेगरी। अच्छा, ये सब करने के बाद, क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे ही लिखा हुआ था, तो ये फिल्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन फिल्टर्स को हम ऑफ भी करवा सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप एनालाइज में आए और यहाँ से आपने हाइड ऑल करवा दिया। तो जितने भी टाइटल्स वगैरह आ रहे थे वो सब यहाँ से हटा देगा। क्लिक किया, हाइड ऑल। तो अब देखिए, सिंपल से आपको चार्ट ही नज़र आ रहा है, बाकी जो बटन्स वगैरह थे वो यहाँ से इसने हटा दिए। अब इन चार्ट्स के ऊपर अगर आप कुछ और सेटिंग करना चाहते हैं
फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये आपका पास ईयर्स है, अब हम चाह रहे हैं कि ईयर के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो हमारे पास इसका फॉर्मेट मौजूद है, डिज़ाइन मौजूद है। डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पे आप ऐड चार्ट एलिमेंट्स, और ये कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं, जब आप इसके बाद माउस लेके जाएंगे तो ये आपको खुद ब खुद बताता जाएगा कि इससे क्या काम हो रहा है। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी बिल्कुल भी, लाइन किस तरह से सेट करवानी है। तो हम एक काम सिंपल करते हैं, फिलहाल सिर्फ हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। उसके बाद लाइंस आ रही है, लाइन चार्ट का कुछ अलग सेटअप होता है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, अब देखिए फंक्शंस इसके मज़ीद बढ़ गए। तो यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही किस तरह से हम नाम लिखा हुआ है, नीचे टाइटल लिखे हुए आ जाए, लेबल्स बने हुए आ जाए, या फिर टेबल्स बना हुआ आ जाए, या आपने कहा गाइड लाइन बनी हुई आ जाए, ताकि आप इससे यहाँ से अंदाज़ा लगा सके कि आपका कौन सा टेबल कहाँ तक जा रहा है। या फिर आपके पास कुछ लाइंस होती है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि ये किस सब कैटेगरी का कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है। अब उसके बाद मज़ीद हमारे पास, क्योंकि ये सारे चार्ट तो बन गए, लेकिन इसके अंदर फ़िल्टर्स करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो वो हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे स्लाइसर। स्लाइसर में हमें जितने हमने यहाँ पे टाइटल्स लिए हुए हैं, उतने ही हम स्लाइसर के थ्रू हम वो ऑप्शन ऐड करवा देंगे, मंथ, ईयर, मंथ, कैटेगरी, सब कैटेगरी। ओके किया आपने, तो देखें ये फ़िल्टर्स के ऑप्शन भी यहाँ पे आ गए, जिसकी मदद से हम इनकी सेटिंग कर लेंगे और उनको फ़िल्टर्स करवा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ईयर इस तरह आ रहा है, तो हमने ईयर पे क्लिक किया और यहाँ से आ गए साइज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। साइज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास इसकी विद हाइट सेट करने की सारी सेटिंग अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट काम की तरफ आते हैं। यहाँ पे पोजीशन में आए, हमने कहा ऐसे 3 कॉलम में कर लें। 3 कॉलम यानी कि पहले स्टेप बाय स्टेप जिस तरह ये आ रहा है वैसे आ रहा था, लेकिन अब ये तरतीब से आ गए। उसके बाद बटन्स का हमने कहा कि थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा दें बटन्स की, और बटन्स की थोड़ी सी विड्थ ये बड़ी कर दें, तो थोड़ा सा इसको छोटा ही कर देते हैं हम। ये हमारे पास इसके बटन्स बने हुए आ गए ईयर्स के। उसके बाद फिर हम मंथ ले लेते हैं यहाँ पर रखकर। अब मंथ भी सारे लाइन से आ रहे हैं, तो हमें इतनी लाइन्स नहीं चाहिए, मंथ को भी हम इस तरह से तरतीब दे देते हैं, ताकि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम दिख सके। कैटेगरी में आ गए हम, कैटेगरी भी हमने रखी और इसे भी हम 2 कॉलम में कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कैटेगरी है वो ज़्यादा है, तो हम उसके लिए बेसिकली जगह बना रहे हैं। और सब कैटेगरी यहाँ अपने रखने के बाद इसको भी 2 कॉलम में कर देंगे, तो ये आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। अगर चाहें तो 1 कॉलम में ही रखें आप, लेकिन इसके लिए बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो इससे बेस्ट ये कि आप इसको 2 कॉलम में ले जाएं, ताकि आपको ये कंप्लीट नज़र आ जाए। इसको फिलहाल ऑफ कर देते हम। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये सारे फिल्टर्स बने हुए आ गए। थोड़ा हम इसको नीचे नीचे भी कर देते हैं, स्पेस और थोड़ा बन जाए। अब हुआ ये है कि ये सारे फ़िल्टर्स आ तो गए हैं, लेकिन ये सारे फ़िल्टर्स सबके लिए नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2021 पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये सिर्फ सब कैटेगरी पे काम कर रहा है, बाकियों पे काम नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये कि अभी जब हमने स्लाइसर लिया, तो इसने आखिरी वाले चार्ट को स्लाइसर पे ऐड करवा दिया, बाकियों को लिंक नहीं करवाया। तो इन सब चार्ट्स को आपस में लिंक करवाने के लिए हमें हर स्लाइसर पे क्लिक कर कर रिपोर्ट कनेक्शन और इन सब पे चेक लगाना होगा, ताकि ये सब आपस में लिंक्ड हो जाए, इनका कनेक्शन बन जाए। ओके किया आपने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी रिपोर्ट कनेक्शन में हम आते हैं, सब पे चेक लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पर भी क्लिक करके हम राइट क्लिक रिपोर्ट कनेक्शन। अब इससे ये होगा कि जब आप 2022 पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके चारों चार्ट जो आपने बनाए थे वो उससे लिंक्ड हो जाएंगे और उसके हिसाब से ही आपको डेटा दिखाएंगे। अब 2022 जो हमने सेलेक्ट किया है, ये दिखा रहा है हमें उसकी किस मंथ में कितनी सेल हुई है, किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है, और उसकी सब किस कैटेगरी में हमारी सेल बढ़ी है या कम हुई है, उसके हिसाब से दिखा रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, तो आप माउस का बटन दबाते हुए दोनों को सेलेक्ट कर लें। तो अब आपके पास यहाँ पर 2021 और 22 दोनों से दिखा दिए, कलर से मेंशन कर रहा है कि ग्रीन जो है वो 22 है और येलो 21 है, और उसके हिसाब से इसकी कैटेगरी, मंथ और
सब कैटेगरी तीनों दिखा देगा। अगर सिंपल करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन भी मौजूद होता है आपके पास। अगर आप इसी तरह मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं तो आप मंथ सेलेक्ट कर लें, तो उन्हीं मंथ का आपको डेटा दिखाएगा, बाकियों का नहीं दिखाएगा। आपने कहा 3 साल का हमें सिर्फ जून का डेटा दिखा दे, तो देखिए यहाँ पे आपके 3 साल आ गए, लेकिन 3 साल का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जून में तीसरे साल में कोई सेल ही नहीं थी। तो हम दोबारा इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसी तरह आप सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरीज की आपको सेल दिखा देगा। क्लियर कर देंगे तो ये आपको सिंपल, तो ये सिंपल आपका एक चार्ट इस तरह से आपस में लिंक्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम सेटिंग या खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो सब इससे ही रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अब जब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो इसके साथ कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, और जैसे जैसे आप माउस लेके जाएं और क्लिक करें, फॉर एग्जांपल हमने इस पर क्लिक किया तो ये इनके कलर चेंज कर देगा। जो कलर आपको अच्छा लगे आप उसको सेट करवा सकते हैं। फिलहाल हम इसे यही रखते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इन सब के साथ एक साथ फॉर्मेटिंग हो जाए, बारी बारी में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसका एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। पेज लेआउट में आप गए और यहाँ पे आपके पास थीम मौजूद है। यहाँ पर आप सिर्फ माउस लेके जाते जाएं, वो खुद ब खुद देखें सबकी सेटिंगें चेंज करता जा रहा है। आपका बैकग्राउंड, आपकी थीम, आपकी स्लाइसर, तमाम की सेटिंग वो इस साथ दिखाता जा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सा ऑप्शन मौजूद है ऑक्टेबल, जो हमने यूज़ किया हुआ था पीछे भी ग्रीन शेड के अंदर। अगर इनमें मज़ीद आपको कलर वगैरह चेंज करवाने तो वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो फिलहाल हम कलर वही रखते हैं जो भी हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद अगर कोई और चेंजेस आप करना चाह रहे हैं तो जब आपने चार्ट पे क्लिक किया तो इसके तमाम यहाँ पे ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि सिर्फ एक की चेंजेस करना चाह रहे हैं, बाकी को चेंज नहीं करवाना चाह रहे, तो वो यहाँ पर भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर वही स्टाइल आप यहाँ पे भी लाना चाह रहे हैं तो फिर वही है कि आप पेज लेआउट में जाएंगे या आप यहीं से इसके कलर भी चेंज करवा सकते हैं। क्लियर। और यहाँ से वही पेज लेआउट में आकर थीम अक्टूबर पे क्लिक किया आपने, ये सब चेंज करता जाएगा साथ साथ। अगर इसको हम अंडू कर दें तो ये रिवर्स भी हो जाएगा उसी तरह जिस तरह पहले आ रहा था। अच्छा, अगर बाद होगा तो ऐसा भी होता है कि आपको कुछ चीज़ें चार्ट आपको याद आया, नहीं मुझे ये चार्ट समझ नहीं आ रहा, इसको चेंज कर दो, तो वही चीज़ जो मैंने पहले डिस्कस की है कि यहाँ से जाके डिज़ाइनिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ फिर दूसरा ऑप्शन ये कि आपके पास रो में डेटा आ रहा है, आप इसको कॉलम में भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये पाई चार्ट है तो इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए रो वाइज आ रहा है। जब आप इसको कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम वाइज ऐसा हो जाएगा कि आपके पास टोटल यहाँ आ गया, ये सबका टोटल है, और जब ये कॉलम वाइज हो गया, यहीं पे क्लिक करने के बाद रो वाइज हो गया। सेलेक्ट डेटा, वो डेटा सारा जो आप देखना चाह रहे थे वो यहाँ पे दिखा रहा होता है। बाकी चार्ट तो आपने देख लिया। मूव चार्ट ये होता है कि अगर किसी चार्ट को आप उठाकर एक शीट से दूसरी शीट में लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे क्लिक करेंगे उस शीट में ले जाएगा चार्ट। और ये इसका एक लेआउट होता है कि अगर आपने कोई चार्ट लिया है और इसके ऊपर फिगर्स वगैरह या इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लेआउट में आए, अब देखिए इसके ऊपर परसेंटेज लानी है, बगैर परसेंटेज के दिखाना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और कलर हम थोड़ा सा चाहे तो डार्क भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका चार्ट है। अब हुआ ये कि हमारे पास एक मास्टर डेटा था, उस मास्टर डेटा को सबसे पहले हमने इंसर्ट टेबल में कन्वर्ट करवाया और उसके बाद पाई चार्ट में लेके गए। हर शीट पे अलग अलग हमने चार्ट बनाया, और हर शीट का जो डेटा था आपका फील्ड लिस्ट, हमने ईयर और अमाउंट लेते गए। इसका मकसद ये था हमारा कि हमें हर तरह से चार्ट का पता चल सके कि आया जब हम किसी एक साल पे क्लिक करें तो हमें उस एक साल की सेल का कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, मंथ वाइज पता चल जाए। तो यहाँ तक ये आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।